बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्लाह के फ़ज़ल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप सब भी अपने घरों में खुशबाश और शादोआबाद रहें। अल्लाह ताला हम सब का ईमान सलामत रखे। तो जी, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुवैत मैजिक का व्लॉग। ये असल में हम ईद के तीसरे दिन कुवैत मैजिक गए थे, क्योंकि बच्चों की वेकेशन भी चल रही हैं और ईद की भी छुट्टियां थीं, इसलिए बच्चे घर में बहुत बोर हो रहे थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा इस वक्त कुवैत में हो रही है। तो इसलिए फिर बच्चों को लेके हम कुवैत मैजिक चले गए, क्योंकि यहाँ पे इनडोर भी गेम्स हैं और आउटडोर भी झूले वगैरह हैं। इसीलिए हम सब फिर कुवैत मैजिक की तरफ गए। इनडोर तो यहाँ पे सारे छोटे बच्चों के झूले हैं। इनडोर कुछ गेम्स वगैरह हैं जो थोड़े बड़े बच्चे इंजॉय कर लेते हैं, इसलिए मेरे बेटे भी जो इनडोर उनके मतलब की गेम्स थी वो खेलते रहे। काफ़ी देर वो इनडोर ही रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और आउटडोर जाने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन जब इनडोर गेम्स खेल के फारिग हुए तो फिर हम आउटडोर गए। ये देखें, ये सब छोटे बच्चों के झूले हैं और कुछ गेम्स हैं जो थोड़े बड़े बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। असल में ये एक मॉल है और ये मॉल के अंदर ही बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं और आउटडोर इसके जो हिस्सा है वो एक पार्क की तरह बनाया गया है। इसीलिए यहाँ पे आके बंदे को मॉल का भी मज़ा मिल जाता है और झूलों वगैरह का भी। काफ़ी अच्छा मॉल बनाया हुआ है ये। यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं और इनडोर छोटे बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट है, जबकि आउटडोर बड़े बच्चों के झूले हैं और इसके साथ ही सी साइड भी है। रात का टाइम था, इसीलिए सी साइड तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस हम लोगों ने झूले वगैरह ही एंजॉय किए। बच्चों ने अपने मतलब की गेम्स एंजॉय की। उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ आ गए। यहाँ पे थोड़ा सा मॉल वगैरह देखा, उसके बाद हम आउटडोर चले गए। आउटडोर गर्मी तो बहुत थी,
लेकिन मज़ा आ रहा था क्योंकि ईद की वजह से काफ़ी ज़्यादा रश थी और बहुत लोग अपने बच्चे लेके आए हुए थे और एंजॉय कर रहे थे। ये सब देख के हमें भी बहुत अच्छा लगा। ये देखें, यहाँ पे छोटे छोटे फाउंटेन्स बनाए हुए थे जिन्हें देख के बहुत सुकून मिल रहा था। गर्मी में वैसे भी पानी और इस तरह के छोटे छोटे फाउंटेन देख के बहुत अच्छा लगता है। ये देखते देखते हम आगे बढ़े, आगे गए तो यहाँ पे राइड्स हो रही थी, घुड़सवारी और ऊंट की सवारी, ये सब हो रहा था। मेरा बेटा भी ये सब देख के कहने लगा कि मुझे भी घोड़े पे बैठना है, फिर उसे भी घोड़े की सैर करवाई। इसके बाद हमने ऊंट की सवारी भी इंजॉय की। ऊंट पे बैठते वक्त बहुत डर लग रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से हमने सवारी की ऊंट की और फिर उससे उतरे। बस देखने में डर लग रहा था, लेकिन जब इंसान सवार हो जाता है तो फिर कोई मसला नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं है ऊंट की सवारी। गर्मी के बावजूद बच्चे खुशी से झूले ले रहे थे और जिन झूलों में उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी थी उनकी तरफ जा रहे थे। पहले उन्होंने एक झूला लिया, फिर उसके बाद वो बम्पर कार्स की तरफ गए और वो ली। उसके बाद मैंने उनको कहा कि वाटर बोट वाला ले लो, क्योंकि गर्मी भी है और गर्मी के मौसम में वाटर वाला झूला बहुत अच्छा लगता है। ये देखें कितनी ज़्यादा रश है, काफ़ी ज़्यादा रश थी और लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। झूलों पे भी ईद की छुट्टी की वजह से काफ़ी पब्लिक आई हुई थी।
मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई हो। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। गर्मी के बावजूद बच्चों को झूलों पे बहुत मज़ा आ रहा था और उनका तो पार्क से निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था। बस ये मेरे बेटे ने लास्ट झूला लिया, उसके बाद काफ़ी देर हो गई थी और हमने उससे कहा कि बस अब निकलने की करो। काफ़ी इंजॉय करने के बाद हम फिर बाहर की तरफ निकले और घर की तरफ रवाना हुए। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक और नए और अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।